प्याज किसान और सरकार, जी हाँ किसान भाइयों, प्याज किसान और सरकार का एक ऐसा गठबंधन है। सरकार गवर्नमेंट प्याज का रेट बढ़ने नहीं देती, किसान प्याज की खेती करना छोड़ता नहीं है और जो प्याज का रेट है वो कभी भी गवर्नमेंट बढ़ने नहीं देती है। तो इस वजह से आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे प्याज की खेती के ऊपर, कुछ बात करेंगे गवर्नमेंट के कुछ ऐसे फैसलों के ऊपर जिसकी वजह से किसानों को प्याज की खेती एक घाटे का सौदा बन रही है। एक तरीके से प्याज की फसल किसान भाई धीरे धीरे करके छोड़ने लगे हैं, प्याज की खेती करना छोड़ने लगे हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर बीते कुछ सालों से देखा जाए तो प्याज की खेती का रकबा दिन पर दिन घटता जा रहा है। प्याज की खेती को किसान छोड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे संपर्क में हैं, बहुत सारे किसान भाइयों से बातचीत होती रहती है। काफ़ी सारे किसान भाइयों ने बीते साल जो प्याज लगाई थी उन्होंने प्याज की फसल न लगाने का निर्णय किया है और कसम खा ली है कि आने वाले समय में कभी भी वो प्याज की खेती नहीं करेंगे। प्याज की फसल जब तैयार हुई थी 2023 में, उस समय पर प्याज जब हमारी कट कर तैयार हुई थी उस समय पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि प्याज की फसल की एक प्याज भी हम घर पर नहीं ले गए। प्याज की फसल पूरी ख़राब हो गई। प्याज पर इतना पानी गिरा, इतने ओले गिरे कि प्याज जहाँ पर कटे हुए ढेर लगाए थे वहीं पर सड़ चुकी थी। एक अकेला किसान मैं नहीं था, यहाँ पर काफ़ी सारे किसान भाई थे। बहुत सारे किसान भाइयों की प्याज की फसल नुकसान हुई थी। न तो उनको इसका ठीक तरीके से मुनाफा मिल पाया, न ही कोई मुआवजा मिल पाया, और जो लागत लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी पिछले साल। और प्याज की फसल, अगर आप सोच रहे हैं कि प्याज की फसल कम खर्च में तैयार हो जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि प्याज की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें खर्चा अब बहुत ही ज़्यादा लगता है। प्याज की फसल घाटे का सौदा बनती जा रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो प्याज का रेट बढ़ने नहीं देती है। अब बात कर लेते हैं साल 2024 की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने अभी मार्च में प्याज का निर्यात खोलने की बात कही थी, लेकिन अभी जैसे ही निर्यात खोलने की बारी आई तो फिर से उन्होंने टाल दिया और कह दिया कि प्याज का निर्यात अभी नहीं खोला जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि प्याज का निर्यात अगर खोल दिया गया तो बीते साल से इस साल प्याज का रकबा काफ़ी कम है। काफ़ी ज़्यादा प्याज किसानों की ख़राब हुई थी लगाते समय ही, उसकी वजह से प्याज का उत्पादन भी कम होगा। और कहीं ना कहीं प्याज का रेट अगर बढ़ेगा तो आने वाले चुनाव में उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्याज की फसल एक ऐसी फसल है जिस पर मीडिया की निगाहें गड़ी रहती है। थोड़ा सा भी प्याज का रेट बढ़ता है तो मीडिया उसको ले दे कर दिखाती है, और किसानों का जो घाटा होता है वो कभी भी मीडिया नहीं दिखाती है। तो किसान भाइयों, कहने का सीधा सीधा मतलब है कि प्याज की फसल दिन ब दिन एक घाटे का सौदा बनती जा रही है। बहुत सारे किसान भाइयों की बारिश में जो प्याज की खेती करते हैं उनकी प्याज भी ख़राब हो गई थी। जैसे उनकी हार्वेस्टिंग हुई तो उधर से बारिश शुरू हो गई और उनकी काफ़ी सारी किसान भाइयों की प्याज की फसल खेत में ही सड़ गई। तो ये जो प्याज की फसल है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर जी तोड़ मेहनत की है। साल 2024 में बहुत सारे किसान भाइयों की प्याज की नर्सरियाँ ख़राब हो गई। जहाँ पर नर्सरी को उखाड़ कर ट्रांसप्लांटिंग करने की बारी आई थी, उस समय पर इतना ज़्यादा कोहरा गिरा कि प्याज की फसल, प्याज की लगाने से पहले ही नर्सरी ही ख़राब हो गई। उसी के साथ साथ कुछ गिने चुने किसान भाइयों ने प्याज की फसल को लगाया। खेत में लगाने के बाद जो लेबर खर्चा लगता है वो भी लगा उनको। उसके बाद लगाने के बाद खेत में प्याज ख़राब हो गई। काफ़ी सारे खेत आज तक भी खाली पड़े हैं, उसमें अभी तक प्याज नहीं लगाई गई। वो खेत भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन इस साल बनी। और अगर साल 2022-23 के मुकाबले देखा जाए तो इस साल 2024 में प्याज का जो रकबा है बहुत कम हो चुका है। उसी के साथ साथ प्याज ठीक तरीके से नहीं रह पाई, यानी कि जो कोहरे की वजह से, जो मौसम की वजह से प्याज ख़राब हो गई खेत में लगाने के बाद, इस वजह से किसानों को जो उत्पादन है वो भी ठीक नहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्याज का जो उत्पादन है वो कम निकलेगा। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की एक चाल, जिससे कि प्याज के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर मान लीजिए अभी 14-15 रुपये किलो प्याज बिक रही है, अगर इस निर्यात को खोल दिया जाता तो प्याज की फसल खेत से ही सीधे 20 से 22 रुपये 25 रुपये किलो तक बिक जाती। और ऐसे में
किसानों की जो थोड़ी बहुत प्याज लगी थी, जो बची थी, उनको कुछ हद तक मुनाफा होता। लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने प्याज का भाव न बढ़ने की कसम खाई है और निर्यात खोलने की बजाय प्याज आयात करने की सोच रही है। तो ऐसे में प्याज की खेती करने वाले किसानों का बहुत ही ज़्यादा घाटा होने वाला है। और मेरे हिसाब से हर साल प्याज की खेती कम होती जा रही है। बहुत सारे किसान भाइयों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कसम खा ली है कि वो आने वाले समय में प्याज की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बारिश की भी सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा जो हमारा प्लॉट है अभी तैयार है, 8 से 10 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ऐसे में अगर मौसम थोड़ा सा भी ख़राब होता है, मौसम में बदलाव होता है, तो ये जो प्याज है ये सड़ना शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, प्याज की फसल एक ऐसी रिस्क वाली फसल है जिसमें बहुत सारे किसान भाई आपको बताते होंगे कि प्याज की फसल लगाकर आप इतने टाइम में इतने लखपति बन सकते हैं। तो मेरा गणित यहाँ पर कहने का ये है कि बन सकते हैं, लेकिन अगर एक समय पर उनको ठीक रेट मिले तो बन भी सकते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि प्याज की खेती करने वाले किसान कर्जे में गड़ते जा रहे हैं। दवाइयों का खर्च, खाद का खर्च, उसी के साथ साथ मौसम की मार की वजह से प्याज का न तो उत्पादन ठीक निकल पाता है, न ही सरकार की वजह से किसानों को प्याज का सही रेट मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं प्याज की खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। और आने वाले समय में अगर आपको प्याज की खेती करना है तो सबसे पहले आपको प्याज का भंडारण करने के लिए एक ऐसे गोदाम बनाने चाहिए, ताकि जितनी प्याज आप खेत में लगा रहे हैं उतनी प्याज का भंडारण कर सके। क्योंकि अगर आप भंडारण करेंगे तो ही आपको प्याज का सही रेट मिल पाएगा। क्योंकि जिस समय पर प्याज की हार्वेस्टिंग होती है उस समय पर प्याज का रेट काफ़ी ज़्यादा कम रहता है और कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो प्याज का दाम बढ़ने नहीं देती है, जिससे व्यापारी लोग क्या करते हैं कि प्याज को खरीद कर स्टोरेज कर लेते हैं। और जब निर्यात खुलता है, प्याज का रेट बढ़ता है, तब वो अपनी प्याज निकालते हैं, जिससे कि किसानों को तो घाटा होता है लेकिन व्यापारी मालामाल हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि प्याज की खेती दिन पर दिन घटती जा रही है, किसानों को नुकसान होता जा रहा है। उसके बाद भी किसान हार नहीं मान रहा है, प्याज की खेती कर रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसी कंडीशन में प्याज की खेती करें अगर आपके पास भंडारण करने की क्षमता है, वरना आप प्याज की खेती को छोड़ सकते हैं। वैसे हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि प्याज की खेती आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी खादों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको यही कहूँगा कि प्याज की खेती करने से पहले आपको सोचना चाहिए। एक बार आप ज़रूर सोचें, क्योंकि यह खेती एक ऐसी फसल है जिसमें घाटा तय है। करीब करीब 2-3 सालों के बाद ही कुछ ऐसे साल आते हैं जिसमें एक आध साल में इनको ठीक से रेट मिल पाता है, उसके बाद फिर वापस वही घाटे का सौदा। तो मेरे हिसाब से ये जो प्याज की फसल है आपको सोच समझ कर लगानी चाहिए। और गवर्नमेंट को लेकर आपकी क्या राय है? क्या उनको निर्यात खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए? किस तरीके से वो किसान को गुमराह कर रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो क्या आपकी गवर्नमेंट को लेकर क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी आपकी प्याज की खेती करने वाले किसान हैं आपके संपर्क में, उनसे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप प्याज की खेती करें तो फिर से मैं आपको एक बार कहूँगा कि सोच समझ कर करें, क्योंकि प्याज की खेती से लखपति नहीं, आप रोडपति बन सकते हैं, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी फसल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान और धन्यवाद।